गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम लोग कॉनिक सेक्शन के बारे में समझेंगे। देखो, कॉनिक सेक्शन काफ़ी लेंथी टॉपिक है और काफ़ी सारे फॉर्मूले और तीन तीन टॉपिक इसमें आते हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। पर अब 2023-24 का जो नया सिलेबस आया है जेई का, उसमें काफ़ी सारा पोर्शन इसका डिलीट हो गया बच्चों। एक तो आपको कॉनिक सेक्शन में ये तीनों टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ने हैं। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में, और टेंजेंट तक के क्वेश्चन, टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना ही सिलेबस अब इसमें लेफ्ट रहा है। ठीक है, तो अब ये काफ़ी सिंपल भी हो गया और स्कोरिंग तो पहले भी था, पर काफ़ी सारा लेंथी टॉपिक था। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम को काफ़ी अंडरस्टैंड करना पड़ता था, पर अब ये काफ़ी छोटा होने से बच्चों के लिए बड़ा प्रॉफिटेबल हो गया ना। फॉर्मूले इसमें ज़्यादा बच्चे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉनिक सेक्शन का मीनिंग समझाता हूं बच्चों आपको, है ना। देखो बच्चों, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट है आपके पास P, वेरिएबल पॉइंट x, y, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट है आपके पास S, इसे हम फोकस कहेंगे बच्चों। सपोज फोकस H, K है, और एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया PM। तो कॉनिक सेक्शन में SP और PM का रेशियो एक कांस्टेंट नंबर होता है बच्चों। कॉनिक सेक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है कॉनिक सेक्शन, जिसका एक फिक्स पॉइंट से और एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपने देखी है, इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो हमें यहां कांस्टेंट मिलेगा उसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे कहेंगे इसेंट्रिसिटी। ये जो इसेंट्रिसिटी है बच्चों, छोटे छोटे कुछ कंपटीशन एग्जाम में इसेंट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 होती है सर्कल के लिए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है बच्चों पैराबोला के लिए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 रहती है एलिप्स के लिए, और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगा हाइपरबोला के लिए। ठीक है बच्चों, सर्कल और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी फिक्स है, इसीलिए सर्कल और पैराबोला में इसे कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं मिलता। बट इलिप्स और हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू वेरिएबल है, 0 to 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों टॉपिक्स में इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे सबसे पहले मैं पैराबोला आपको समझा रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। आपको मैंने सर्कल, आपको यहां इसेंट्रिसिटी, सर्कल की वैल्यू क्या होती, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इसलिए सर्कल को मेंशन किया। कॉनिक सेक्शन में 3 टॉपिक आते हैं, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, देखो बच्चों, पैराबोला की वैसे जनरल इक्वेशन y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला है बच्चों। से बच्चों h, k, बट अपने कोर्स में अब स्टैंडर्ड पैराबोला है ओनली बच्चों। इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए
वर्टेक्स क्या होगा? ओरिजिन। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या रहेगी आपके पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एच और के की जगह 0 0 रखेंगे आप, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा बच्चों। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पैराबोला का वर्टेक्स है ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया 0,0। अगर ये प्लस का 4ax है तो फेसिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये माइनस का 4ax हुआ बच्चों तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस a पर, ये जो मैंने a डिस्टेंस लिखा है, इस पर एक पॉइंट होगा, वही आपका फोकस होगा बच्चों, a,0। अच्छा, जितने डिस्टेंस पर फोकस होता है उतने ही डिस्टेंस पर वही स्ट्रेट लाइन होती है जिसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया लास्ट पेज पर, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हुई? x इक्वल टू -a। अगर इस फोकस से मैं यहां पर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, फोकस से जो पैराबोला को मीट कर रहा हो, तो ये डिस्टेंस 2a और ये भी डिस्टेंस 2a। कैसे आएगा बच्चों ये 2a डिस्टेंस? जैसे x की वैल्यू a है, सपोज करो आपको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, x तो a हो गया बच्चों और ये वो डिस्टेंस y हो गया। ये पॉइंट आप इस पैराबोला में पुट करो, पैराबोला को सेटिस्फाई कराओ, x की जगह a पुट करो तो y की वैल्यू आपके पास एक तो आ जाएगी प्लस का 2a और एक आएगी माइनस का 2a। तो ये लेंथ हो गई बच्चों टोटल 4a। इस लेंथ को कहते हैं बच्चों टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यहां से यहां तक लेटस रेक्टम, इस लाइन को कहते हैं लेटस रेक्टम, और इसकी लेंथ हो गई बच्चों 4a। अगर कभी डायरेक्ट्रिक्स से आप इस पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओनली डायरेक्ट्रिक्स से, ये पैराबोला को जहां भी टच करते हैं, कहीं भी टच कर सकते हैं, अगर इस डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे तो ये टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर होंगे बच्चों। एक बार जेई के क्वेश्चन में ये भी है बच्चों, 2008, 9, 10 इन्हीं ईयर्स के किसी एक पेपर में, क्वेश्चन में, ऑफलाइन पेपर में, उस समय ऑफलाइन पेपर ही होते थे बच्चों, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है या ऐसे पॉइंट का लोकस बताइए जिससे पैराबोला पे ड्रॉ होने वाले टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो उस पॉइंट का लोकस होता है डायरेक्ट्रिक्स, और इक्वेशन हो गई x इक्वल टू -a इस पैराबोला के लिए, फर्स्ट टाइप का पैराबोला। ओके बच्चों, और सेकंड टाइप का पैराबोला बनता है y एक्सिस के अलोंग। अच्छा, उससे पहले एक बात और सुनिए, इस पैराबोला पर अगर मैं कोई पॉइंट एज्यूम करना चाहूं, पैरामेट्रिक पॉइंट, तो आप पैराबोला पर ये पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं 80 स्क्वायर, 280 पैरामेट्रिक पॉइंट। x की वैल्यू 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280, आप रख के देख सकते हैं, इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ये पैरामेट्रिक पॉइंट है। अच्छा, वैसे अगर आप कोई पैराबोला पर पॉइंट एज्यूम करेंगे h, k, अल्फा, बीटा, x1, y1, तो दो अननोन रहेंगे आपके पास, पर इस फॉर्म में अगर लेंगे तो अननोन केवल एक रहेगा t। ठीक है बच्चों, तो 80 स्क्वायर, 280। अब मैं आपको पहले इसका टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये सब चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, देखो बच्चों, इस पैराबोला पर अगर आपको जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
जहां टेंजेंट इस पैराबोला को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है, अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? t इक्वल टू 0। इस t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बच्चों? जैसे पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप इस y स्क्वायर को लिखो y इंटू वाई, और 4ax को लिख सकते हो x प्लस x। अब एक y की जगह ये y कोऑर्डिनेट और एक x की जगह ये x कोऑर्डिनेट, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी y इंटू y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2a अपॉन y1 इंटू एक्स प्लस 2a x1 अपॉन y1। ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म हो गया बच्चों। तो ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। m इज इक्वल टू 2a अपॉन y1। हालांकि नॉर्मल डिलीट हो गया आपका। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल निकालना होता तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे, है ना? y माइनस का y1 अपॉन 2a। नॉर्मल इस तरह से बनेगा, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल। अच्छा बच्चों, आगे की बात सुनिए। ये टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपके पास हो तो, अच्छा इसकी जगह आपके पास पैरामेट्रिक पॉइंट हो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो भी आप t इक्वल टू 0 से इसी तरह से टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे समझ लो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया बच्चों। तो उस सिचुएशन में स्लोप को क्या कहेंगे? देखो y1 हो गया 280, 280 अगर आप यहां पुट करेंगे तो स्लोप आपके पास हो जाएगा बच्चों, इस सिचुएशन में स्लोप आपके पास हो जाएगा y1 की जगह रखेंगे 280 तो 1 अपॉन t। ठीक है, समझ आया सबको? तो ये आप लोगों ने टेंजेंट के बारे में देखा। अब मैं आपको, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है तो यहां पर टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं, और कोई भी लाइन पैराबोला को टच करेगा इसकी कंडीशन क्या है? देखो सपोज ये है आपका पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, तो ऐसी क्या सिचुएशन होगी जिससे ये पैराबोला को टच करेगी? देखो बच्चों, जब कोई भी लाइन पैराबोला को टच करेगी तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने निकलेंगे? ओनली 1, क्योंकि टच कर रही है ना? तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने चाहिए? 1। तो मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में 2x कॉमन, mc माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? ओनली 1, बिकॉज ये लाइन टच करेगी इसको। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा बच्चों? 0। b स्क्वायर कैसे निकालोगे? आप सभी जानते हो, 4mc माइनस 2a का होल स्क्वायर, कैपिटल ए हो गया m स्क्वायर और c हो गया c स्क्वायर। 4 कॉमन आके 0 में गया बच्चों।
a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4a स्क्वायर इक्वल टू 4amc, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, a इक्वल टू mc, तो c की वैल्यू आ गई बच्चों a बाई m। तो अगर कोई भी लाइन किसी पैराबोला को टच करेगी तो टच करने की कंडीशन क्या है, c इक्वल टू a बाई m। अच्छा, अगर इस c की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू a अपॉन m। तो किसी भी लाइन के पैराबोला को टच करने के कंडीशन है c इक्वल टू a बाई एम, पर पैराबोला कौन सा होना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके बच्चों, और अगर इस सिचुएशन में ये c की वैल्यू है, यहां पुट करेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम। आया बच्चों सबको समझ में? नेक्स्ट पैराबोला का टाइप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।